तो स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में वैकेंसी आए या ना आए, लेकिन न्यूज़ जरूर आ जाता है उससे पहले। न्यूज़ ये आया है कि नई वैकेंसी आने वाली है और अच्छी खबर है। बिहार की अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में लगातार हमारा चैनल आपको अपडेट तो करता है और जो वैकेंसीज आती हैं उसके बारे में भी लगातार आपको अपडेट करते रहते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि जुड़े रहना है हमारे साथ। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर के बटन में होगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जा सके। देखिए, जो बिहार सरकार की वैकेंसीज स्वीकृति मिलती है, यानी कि जो वैकेंसी का जो अपडेट मिलता है वो पहले कैबिनेट के द्वारा इसको प्रस्तावित किया जाता है, कैबिनेट में प्रस्ताव भेजा जाता है, फिर उसके बाद जो है आपको इसका जो है वैकेंसी निकाला जाता है। तो जैसे ही कैबिनेट की डिसीजन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे वो सारे मंत्री परिषदों की बैठक के बारे में अपडेट देखने को मिलेंगे यहाँ से। ठीक है, अब इनमें जो अपडेट है ये 8 फरवरी का लास्ट अपडेट है जो कि बैठक हुई थी यह मंत्री परिषद में, और ये मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। उसके बाद तो मुख्यमंत्री जी जो है समाधान यात्रा पे हैं, और मतलब उससे पहले ही से, लेकिन ये बैठकें हो रही हैं लगातार, जो कि हर एक विभाग में क्या क्या मंजूरी मिल रही है, क्या क्या नए वैकेंसीज के अपडेट आ रहे हैं वो हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो देखिए, एक इसको 8 तारीख वाला जो नोटिफिकेशन है इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड किया है। तो आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी कि पैरा नंबर 6 पे कि नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से यहाँ पे आवंटित किए गए हैं पैसे, जो कि आपको इन योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके। नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से कुछ यहाँ पे अलाइनमेंट दिए गए हैं, मतलब कि कुछ रूपरेखा दिया गया है कि यहाँ पे नई वैकेंसीज आ सके, नई वैकेंसीज की प्रक्रिया शुरू हो सके। तो इन्हीं सभी को लेकर यहाँ पे प्रखंड स्तर पे, देखिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, अब आपको जो है यहाँ पे सरकार के ऊपर बिलीव करना है या नहीं करना है ये आपकी जिम्मेवारी है, ये आपका सोच है ना। जो अपडेट है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो प्रखंड स्तर पे जो बहाली की प्रक्रिया है वो निकाली जा रही है, और ये जो बहाली की प्रक्रिया है ये किसकी बहाली की प्रक्रिया है, तो ये है बिहार ब्लॉक जूनियर इन्वेस्टिगेटर का। प्रखंड स्तर पे ये बहाली होती है। कनीय अन्वेषक के पदों के लिए आपका यहाँ पे वैकेंसी होगा। ये ब्लॉक जूनियर इन्वेस्टिगेटर क्या है सर, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना एज चाहिए इसमें, और कौन सा विभाग जो है इसका वैकेंसी लेगा, इसके बारे में हम जानकारी देंगे इस वीडियो में। लेकिन एक अपडेट और यहाँ पे देना चाहते हैं आप लोगों के लिए। शिक्षा विभाग की तरफ से भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 8 तारीख को, और ये अपडेट था कि बिहार के उन सभी, जी हाँ, सभी विद्यालयों में, कौन से उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लेकर 7,360 उच्च माध्यमिक कंप्यूटर शिक्षक का बहाली लिया जाएगा। अब ये जो बहाली का प्रक्रिया है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि ये बहाली का प्रक्रिया आपका जो है 7th फेज के तहत इसका सिलेक्शन किया जाएगा। अब ये 7th फेज क्या है, तो जो भी छात्र यहाँ पे STET 2019 दिए थे और जो अभी 2022 वाला दे रहे हैं कॉमर्स वाले छात्र, इनको तो छोड़ दीजिए क्योंकि कॉमर्स का वैकेंसी है नहीं यहाँ पे। तो जो भी छात्र यहाँ पे STET जो 2019 का दिए हैं एग्जाम, उनके पास रिजल्ट है उनका, है ना, वो छात्र, और बीएड कर रखे हैं जो छात्र, वो छात्र, और जो जिनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो छात्र, वो आवेदन कर सकेंगे इनके लिए। यानी कि पहले फेज में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, चूंकि यहाँ पे देखिए STET के लिए लगभग जो है ना 1635 पदों की वैकेंसी थी कंप्यूटर टीचर की, तो इनमें से कुछ शिक्षक आएंगे इन स्कूलों में, और जो सीट बचेंगे उनके लिए STET 2023 भी लिया जाएगा, जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो इंतजार कीजिए, ये भी वैकेंसीज आपके सामने आएगी। फिलहाल जो हम वैकेंसीज की बात कर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी सूचना है आप लोग के लिए, जो भी मेरे भाई बंधु बिहार में दरोगा बनने का सपना देख रहे हैं उनके लिए बिहार में दरोगा भर्ती आने वाली है। 7,808 पदों की, जो कि डायल 112 की वैकेंसीज आएंगी। इनमें भी अगर देखा जाएगा तो दरोगा के लिए कम से कम जो है 200 से लेकर 300 पदों का जो है स्वीकृति मिल चुका है, जो कि वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। यही नहीं, खनन विभाग में भी 1400 वैकेंसी है, जिसमें कि दरोगा के लिए कम से कम 250 से 300 की वैकेंसी यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। यही नहीं, एक्साइज इंस्पेक्टर का वैकेंसी आने वाला है, जो कि मद्य निषेध उत्पादन विभाग में, यहाँ भी आपको जो है कम से कम 300 से आसपास जो है वैकेंसी देखने को मिल सकती है। 300 भी नहीं मिला तो कम से कम 150 से ऊपर आपकी वैकेंसी होगी दरोगा के लिए यहाँ पे।
ठीक। और उसके अलावा जो है दोस्तों राज्य भर में जो है 2500 की वैकेंसी ये अलग आने वाली है। तो मान के चलिएगा कि आपके सामने दरोगा की बहाली जो है अगर आप तैयारी करते हैं तो इन सभी विभागों में जहां जहां वैकेंसीज निकाली गई हैं, निकाली जाएंगी, जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है ऑलरेडी, उनकी तैयारी में हम लोग लग चुके हैं। आप लोग का बैच 1 शुरू किया गया है। टेलीग्राम का ये क्यूज बैच है जहां पे आपको लुसेंट सामान्य ज्ञान का टॉपिक दिया जाएगा। लुसेंट सामान्य ज्ञान का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, टास्क मिलेगा। इसका पीडीएफ रोज में क्लिक करके फोटो इसका आप लोगों को शेयर करता हूं ताकि वही टॉपिक आप पढ़ के आइए और फिर जो है आप क्यूज में हिस्सा बनिए, ठीक। और ये आपका क्यूज जो है 12 बजे चलेगा दोपहर में, ठीक है इसका। और ये जो 5000 क्वेश्चन का संग्रह है, ये संग्रह आप लोगों को शाम को 5 बजे ही चला रहे हैं हम लोग, जो कि प्रैक्टिस टेस्ट है। ये 50 क्वेश्चन का, 60 क्वेश्चन का जो भी मिलता है आपको। इसके अलावा एनसीईआरटी सार संग्रह, जी हाँ, जो कि आपको दिया गया है एनसीईआरटी सार संग्रह से रिवीजन, लेकिन आप जो है इन सभी टॉपिक को जो यहाँ पे दिया जा रहा है जीके का, वो इससे भी बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो इसका भी फोटो हम लोग देते हैं ताकि जो है फोटो नहीं पीडीएफ देते हैं ताकि आप इसको पढ़ के आइए और टेस्ट दीजिए। साइंस वाले टॉपिक को भी 12 बजे हम लोग चला रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसमें क्वेश्चन का लेवल जो है यहाँ पे 12 बजे क्यूज में ज़्यादा रहता है, तो आपको टास्क भी ज़्यादा मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ के। सुबह करेंट अफेयर का सीरीज चल रहा है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इस टेस्ट सीरीज में बैच नंबर 1 है। बैच नंबर 1 खत्म होगा तो बैच नंबर 2 इन्हीं लोगों के लिए चालू किया जाएगा। तो अगर जितना भी आप लोग छात्र जुड़ना चाहते हैं तो अभी जुड़ जाइए, ताकि बैच 2 जब चालू होगा तो उसका पेमेंट अलग होगा और वहां पे आप लोगों को पुस्तकें बदली जाएंगी। जैसे कि अगर ये आप लोगों का रिवीजन भी होगा इसमें, लेकिन साथ में नई पुस्तकें आएंगी, जैसे कि एनसीईआरटी, घटना चक्र और दृष्टि का, है ना। इन सभी पुस्तकों से हम लोग जो है बैच 2 में शुरू करेंगे, तो उसका पेमेंट अलग होगा। लेकिन अभी आप लोग को जुड़ना होगा, क्योंकि बेसिक अगर आप लोग का क्लियर हुआ यहाँ से, तो जाके आप जो है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में आएंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन का लेवल आप लोग छात्रों से पूछ सकते हैं, वहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं पहले से भी, अच्छा उन लोग रिस्पांस दे रहे हैं, जो लोग टेस्ट लगातार दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पेमेंट कीजिए इसी नंबर पे, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए अपने पेमेंट स्क्रीनशॉट को, और आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो एक छोटी सी सूचना थी। अब जो नई वैकेंसी का अपडेट यहाँ पे आया है दोस्तों, बिहार एसएससी सीजीएल के तहत ये प्रस्ताव रखा गया है कि मंजूरी के बाद जो है आपको बिहार एसएससी सीजीएल इस एग्जाम को लेगी। तो मैंने क्या बोला कि पहले मामला कैबिनेट में आता है और कैबिनेट इसको मंजूरी देती है, तो इसकी स्वीकृति जो है आयोग को भेजी जाती है कि आप आयोग जो भी है तो बोले, तो ये आयोग जो है बिहार एसएससी को भेजा जाएगा। तो अब बात अगर हम यहाँ पे बिहार एसएससी सीजीएल की करें तो नई वैकेंसी का नया अपडेट आ सकता है। जी हाँ, अब ये नई वैकेंसी का नया अपडेट आएगा। सीजीएल 3 में नहीं जोड़ा जाएगा, ये सीजीएल 4 की वैकेंसी होगी दोस्तों, ठीक है। तो बिहार एसएससी सीजीएल 4 में आप लोगों के लिए प्रखंडों में, है ना, प्रखंड स्तर के लिए कनीय अन्वेषक का, यानी कि जूनियर इन्वेस्टिगेटर का पोस्ट है। ये ब्लॉक लेवल पे वैकेंसी है, जिसका कि अपडेट आप लोग को देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कोई भी छात्र का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए पहली चीज। तो एज क्राइटेरिया जो है उनका 37 साल होना चाहिए मिनिमम, है ना। जो जनरल में आते हैं, जो कि ओबीसी SC/ST है, तो आपको एज में रिलेक्शन भी मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है आपका किसी भी कैटेगरी में है तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह भी होना चाहिए, उस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन ग्रेजुएशन होना जरूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए। एज क्राइटेरिया का फुलफिल होना जरूरी है, इस एज में आपको फुलफिल होना होगा, तभी आप इसका फॉर्म भर सकेंगे। इस वैकेंसी के बारे में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे देख लीजिएगा। राज्य सरकार ने हर प्रखंड के कनीय क्षेत्रों में अन्वेषकों की नियुक्ति की योजना तैयार कर ली है। इस संबंध में नियुक्ति का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है। वहां से सहमति मिलने के बाद नियुक्ति की अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको इस न्यूज़ का थोड़ा सा अपडेट पुराना दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि इस संबंध में नियुक्ति का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन को भेजा गया है ना। अभी ये भेजा गया था कब, तो पिछले 2 महीने का एक न्यूज़ है, ये भी देख लीजिए। यहाँ मोहर लग चुकी है 534 कनीय अन्वेषक के लिए और 759 नए पद यहाँ पे सृजित किए जाएंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा था कि राज्य के विभिन्न विभागों में 759 पदों पर नियुक्ति होगी। राज्य कैबिनेट ने इन पदों की सृजन की स्वीकृति दे दी है, यहाँ पे स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें सबसे अधिक जो है 534 जो है पद योजना और विकास विभाग के लिए दिया गया है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखलाया ना कि नोटिफिकेशन वहाँ पे आप लोगों को पैसे तो आ चुके हैं सरकार के पास कि इस विभाग में वैकेंसी कराई जाए, इस विभाग का कार्य आगे बढ़ाया जाए।
तो राज्य के सभी 534 प्रखंडों में एक एक कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक का तैनाती किया जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में लगातार जो है यहाँ पे जो मंगलवार को अध्यक्षता हुई थी, कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें 40 प्रस्तावों की स्वीकृति मिली थी, जिसमें कि आपका ये 534 पद भी सम्मिलित किया गया था और ये उस स्वीकृति मिली थी 759 पद के साथ। 759 पद का स्वीकृति मिला था, जिसमें कि 534 पदों का भी सृजन किया गया। अब ये जो है प्रस्ताव क्या है कि भेजा गया है सामान्य प्रशासन विभाग को, जो कि आज का न्यूज बताता हमें। वहां से सहमति मिलने के बाद ये नियुक्ति अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया जाएगा, यानी कि बिहार एसएससी को ये भेजा जाएगा। योजना और विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं अरुणीश चावला ने बताया कि हम अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। पिछले दिनों विभागों ने यहाँ पे सभी प्रखंडों में एक एक कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक यानी कि ब्लॉक जूनियर इन्वेस्टिगेटर का जो पोस्ट है उसके नियुक्ति को निर्णय लेने के लिए अपडेट किया था। विभाग के निर्णय के आधार पर ही अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय के तहत कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के सूबे के प्रत्येक प्रखंड के एक एक पद को सृजन किया जाना है। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक के पहले से निदेशालय स्तर पर सृजित 235 पोस्ट हैं अभी जो लोग कार्यरत है यहाँ पे, और ये मुख्यालय में ही कार्यरत है। अब यहाँ पे जिला सांख्यिकी कार्यालयों से हटाते हुए इनको देखें तो 235 प्रखंडों में एक एक पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई है। और इसके बाद जो है मतलब ये जो है 235 हो जाएगा तो 299 प्रखंडों में फिर एक एक कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों की सृजन पर मंजूरी दी गई है। इस प्रकार 534 प्रखंडों की कनीय क्षेत्रीय अन्वेषकों का एक एक कुल 534 पदों का सृजन किया गया। तो सृजन हो चुका है 534 पदों का, है ना। टोटल 759 पद के लिए जो लास्ट टाइम अपडेट किया गया था उसमें से 534 जो वैकेंसी है ये 534 प्रखंडों में एक एक ब्लॉक जूनियर इन्वेस्टिगेटर का वैकेंसी आने वाला है। ये बिहार एसएससी सीजीएल कंडक्ट कराएगी और ये सीजीएल लेवल पे होगा, तो आपका सीजीएल 4 के तहत इसका नया नोटिफिकेशन आएगा और ये नया नोटिफिकेशन आने के साथ साथ अन्य और भी वैकेंसीज के अपडेट देखने को आपको मिल सकते हैं। तो आपका ग्रेजुएट होना, एज क्राइटेरिया में फुलफिल होना ये ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे ये चीज़ें जो है आपको न्यूज़ के माध्यम से बताई गई है, प्रस्ताव भेजा जा चुका है, मंजूरी मिलने के बाद बिहार एसएससी इसका एग्ज़ाम आपको लेगी। अब हो सकता है कि एग्ज़ाम आपको अलग से भी ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सीजीएल 4 के तहत ही आए, अलग से भी ये वैकेंसी यहाँ पे आयोग ले सकती है। जैसे कि बिहार एसएससी खनन विभाग का वैकेंसी निकालेगी और वो वहाँ पे 1400 वैकेंसी लेगी सिपाही और दरोगा की, वो खनन विभाग का होगा, तो वो अलग से कंडक्ट करा के एग्जाम आपको रिक्रूट करवाएगी। तो उसी तरह यहाँ पे बिहार एसएससी के थ्रू ही ये 534 पदों का सृजन किया जा चुका है। नई वैकेंसी आपको जो है मार्च के बाद देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी सारी वैकेंसी जो है मार्च के लिए अटकी पड़ी हुई है, क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शंस भी हैं, तो ये प्रक्रिया जरूर ली जाएगी, नई वैकेंसी जरूर दी जाएगी। बस ये है कि वैकेंसी आ जाए यहाँ पे। तो एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों जो कि हमने आप तक साझा किया है अपने इस वीडियो के माध्यम से। आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी जुड़िए हमारे साथ, बिहार दरोगा के बैच में आपकी तैयारी आपके हाथ हो। जय हिंद।